अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम बनाने लगे हैं अलसी की पिनिया। अलसी की पिनिया बनाना बहुत ही आसान और मज़ेदार काम है, जिसके लिए आपको सबसे पहले 500 ग्राम गंदम लेनी है, 500 ग्राम के करीब अलसी लेनी है और हमने 750 ग्राम गुड़ लिया है। तो ये तीन चीज़ें जो सी हैं मेन हमारी अलसी बनाने के लिए हैं। उसके अलावा ड्राई फ्रूट जो से आपको पसंद हो अब आप ले सकते हैं। मैंने इसमें किशमिश, बादाम, मूंगफली और नारियल लिया है। तो बस इतनी सी चीज़ों से हमारी जो सी अलसी बेहतरीन पिनियाँ तैयार हो जाएंगी। तो ये बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपने अलसी को एक कढ़ाई में डाल के तो इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। तो अलसी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, ये सर्दियों में बहुत फ़ायदेमंद रहती है। तो ये हमने कढ़ाई ले ली है या कोई भी आप खुला बर्तन ले लें, उसमें अलसी को डाल के तो इसको लो फ्लेम पे आपने इसको भूनना है। इसमें घी ऑयल कुछ नहीं डालना, खाली अलसी को भूनते जाना है हल्की आंच पे, क्योंकि कच्ची अलसी जो सी है वो इस्तेमाल नहीं की जाती। इसको इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा सा इसको रोस्ट कर देना ज़रूरी होता है, वरना अगर कच्ची खाएँ तो हज़म नहीं होती। इस तरह ये है कि ये बहुत मज़ेदार सी बन जाती है रोस्ट करने से, इसका फ्लेवर जो सा है सही तरह निकल के आता है। तो आपने इसको कम से कम 5 से 7 मिनट हल्की आंच पे भूनते रहना है। ये देखिए इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया, फिर आप इसको खुले बर्तन में डाल दें ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए। तो फिर आपने उसी बर्तन के अंदर गंदम को भी हल्का सा रोस्ट करना है। 5 से 7 मिनट इसको डाल के आपने इसको रोस्ट करते रहना है। बहुत ज़्यादा नहीं इसका कलर चेंज करना, ज़्यादा नहीं इसको कुक करना, बस हल्का सा आपने हल्की आंच पे इसको हल्का हल्का भूनते रहना है। भून के उसको भी आपने निकाल लेना है, ठंडा होने के लिए रख देना है। और फिर उसी बर्तन के अंदर आपने 2 चम्मच देसी घी डालना है और उसके अंदर हमने मूंगफली डाल के उसको भी हल्का सा रोस्ट कर लेना। अगर आप चाहें तो इसको निकाल भी सकते हैं, लेकिन मैंने सब चीज़ें इसी घी में रोस्ट करनी शुरू कर दी थी। अब इसी के अंदर आपने बाकी ड्राई फ्रूट डाल के बारी बारी सबको फ्राई कर लेना है। इसके बाद मैंने मूंगफली के बाद किशमिश डाली, तो किशमिश थोड़ी सी रोस्ट होकर फूल जाती है, बहुत अच्छी इसकी शक्ल बन जाती है। तो बस आपने इसको लो फ्लेम पे थोड़ा सा रोस्ट करते रहना है। फिर इसके बाद आपने इसके अंदर कटे हुए बादाम, आप चाहते हैं तो साबुत बादाम भी डाल सकते हैं। मैंने इनको काट के छोटे छोटे पीस कर दिए हैं, क्योंकि पिन्नियों के अंदर से बाहर ना निकल आए, इसलिए छोटे छोटे पीस में किए हैं। तो ये भी आप इसमें घी में डाल के साथ इसको भी रोस्ट करते जाएं और आखिर में इसमें कोकोनट डाल देंगे। कोकोनट को ज़्यादा नहीं करना, फिर उसको ऑयल निकल आएगा, इतना असर नहीं रहेगा। तो इसलिए कोकोनट को बहुत थोड़ा सा करना है। नीचे आप फ्लेम बंद कर दीजिए और इसको बस हल्का सा इसी बर्तन में थोड़ा सा हिला जुला लें ताकि ये भी हल्के से रोस्ट हो जाए। ये सब चीज़ों को रोस्ट कर लेने के बाद आपने एक बर्तन में निकाल के इसको अलग से रख दें, किसी प्लेट में डिश में निकाल दें। और आप इसी कढ़ाई के अंदर आप जो 750 ग्राम हमने गुड़ लिया है इसको ऐड करेंगे और इसके अंदर 1 गिलास पानी डाल देंगे। ये बड़ा गिलास है इसलिए आधा गिलास पानी डालेंगे। तो आपने पानी इतना डालना है कि आपकी चाश इतनी सी तैयार हो जाएगी, जो सारा हमने पाउडर बनाना है अलसी का और गंदम का वो उसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो 750 ग्राम गुड़ के अंदर आप 1 गिलास पानी डाल दें और इसकी चाश बना लें। ये देखें इतनी अच्छी सी चाश तैयार हो गई है। तो हमने अलसी और गंदम का पाउडर बना लिया और अब इसके अंदर चाश डाल के इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपने ध्यान रखना है कि चाश जो सी है बिल्कुल गरम गरम डालनी है। अगर ठंडी डालेंगे तो वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी और आपकी अलसी जो सी है पिनिया गोल गोल नहीं बनेंगी, बल्कि वो बनेंगी ही नहीं। इसलिए आपने चाश को बहुत गरम गरम ही इसके अंदर डाल देना है। उससे ये है कि जो पाउडर है वो काफ़ी हद तक पक जाता है। और 1 पाव के करीब हमने देसी घी लिया है। अगर आप चाहते हैं तो ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं, जिनको घी की स्मेल पसंद नहीं है। तो 1 पाव के करीब मैंने देसी घी लिया और वो भी गर्म अच्छी तरह करके इसके अंदर ही मिक्स कर दिया, क्योंकि चाश भी गर्म है और घी भी गर्म है। तो इससे ये है कि जो ये हमारा आटा बन गया अलसी का और गंदम का, ये अच्छी तरह से पक भी जाएगा और पिनियाँ बनानी आसान हो जाएंगी। और आपने यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी काम करना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह मिक्सिंग करने के बाद आपने इसको गरम गरम को ही पिनियाँ बनाना शुरू कर देना है। अगर ये ठंडा हो गया तो पिनियाँ नहीं बनेंगी। तो ये देख लें जी, मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया। अब गरम गरम को ही आपने, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है, कि अब नॉर्मल हो गया कि आप इसको इजीली पकड़ सकते हैं। तो अच्छी तरह अपने हाथों की मदद से इसको दबा दबा के गोल गोल शेप बनानी है। जितना अच्छी तरह से आप दबाएंगे उतना अच्छा आपकी पिन्नी बन जाएगी और जो आपने अंदर ड्राई फ्रूट्स डाले हैं वो भी बाहर नहीं निकलेंगे। इस तरह आप करते हुए सारी पिन्नियाँ तैयार कर लें। तो ये बहुत ही मज़ेदार और सर्दियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको बनाना भी बहुत आसान है, उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो इसलिए सर्दियों में ये ज़रूर खाएं। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।